हे गाइस, कैसे आप लोग। Oppo Enco Buds 3 Pro Plus काफी बड़ा सा नाम है, काश थोड़ा सा मेहनत कंपनी कर लेता। इस OnePlus Nord Buds 3 के साथ अगर आप फिजिकली कंपेयर करेंगे या फिर स्पेक्स वाइज कंपेयर करेंगे, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। मैं कहूंगा दोनों ही एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांडिंग के साथ Oppo ने यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ उसके बारे में हम डिटेल में एक कंपेरिजन वीडियो लाएंगे, उस वक्त बताएंगे। बट फिलहाल आज इसका रिव्यू करते हैं। एंड देखो, Oppo का जितना भी ऑडियो प्रोडक्ट होता है ना, उसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, इसलिए जितने भी म्यूजिक लवर है वो Oppo के ऑडियो प्रोडक्ट के लिए वेट करते हैं। एंड इसका प्राइस है 1899 रुपीज। तो इस प्राइस के हिसाब से इसका क्वालिटी कैसा है, क्या आपको इस TWS को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। चलिए, पहले ही गिर गया, बट सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में, वन बाय वन इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो देखो, अगर आपने Oppo Enco Buds 2 देखा था तो मैं कहूंगा सिमिलर टाइप आपको यहां पर डिजाइन मिलता है। हाँ, इसका जो शेप है वो थोड़ा आपको ओवल टाइप के साथ मिलता है एंड उसका राउंड था एंड चारों साइड पे राउंड करके ग्लॉसी डिजाइन यूज किया गया, एग्जैक्टली सेम जैसे हमें Oppo Enco Buds 2 में मिलता था। Oppo Enco Buds 2 वन ऑफ द एक फेवरेट TWS है मेरा। 3 साल पहले मैंने उसको परचेस किया था, आज भी मैं उसको कभी कभी यूज कर लेता हूं। तो इसका जो डिजाइन है वो पहली नजर में ही मुझे बहुत अच्छा लग गया था। एंड नीचे के साइड पे आपको यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, साथ में यहाँ पर आपको रीसेट बटन भी मिलता है। एंड फ्रंट पे एनग्रेविंग स्टाइल के साथ Oppo का ब्रांडिंग मिल जाएगा। सामने में आपको एक सिंगल LED लाइट मिलता है। जब आप केस के लीड को ओपन करते हैं तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। लीड को क्लोज करेंगे तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। तो इजीली आप समझ पाएंगे कि केस का जो बैटरी है वो लो है या फिर कैसा है। और डेफिनेटली आपको ऐप सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके भी आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। एंड देखो, मैं लास्ट 3 दिन से इसको यूज करो तो ऊपर का जो मैट फिनिश सेक्शन है यहाँ पर मुझे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिला है। बट ये जो ग्लॉसी वाला पार्ट है यहाँ पर छोटा छोटा स्क्रैचेस मुझे देखने को मिल रहा है। एंड देन अगर आप देखेंगे तो केस का जो लीड का क्वालिटी है या फिर जो हिंज का मैकेनिज्म है, ये आपको बहुत अच्छा मिलता है। मतलब बहुत अच्छा फीडबैक आपको यहाँ पर मिलता है। और अंदर में जो ईयरबड्स रखा है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ अटैच है। अब देख सकते हैं हम इतना जोर जोर से कर रहे हैं बट फिर भी ईयरबड्स बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम डिजाइन जैसा कि मैंने कहा OnePlus Nord Buds 3 के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट जैसा यहाँ पर सेम डिजाइन आपको मिलता है। TWS का जो लुक है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। एंड जैसे कि मैंने Nord Buds 3 के रिव्यू के टाइम पे या फिर बहुत बार मैंने कहा है कि अंडर 2000 रुपीज में जितना भी TWS करेंटली अवेलेबल है, ये जो डिजाइन है ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल डिजाइन है। कंटिन्यूअसली आप इसको 5-6 घंटा यूज कीजिए, बिल्कुल भी आपके कान में पेन नहीं होगा। इवन अगर आप सोते टाइम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं मोस्टली टाइम मतलब सो के ही ईयरबड्स को यूज करता हूँ, रात में मूवीज देखता हूँ या फिर कभी भी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मैं अक्सर लेट के ही मतलब ज्यादातर देखना पसंद करता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है ये डिजाइन। द फैमिली मैन का जो सीजन 3 आया है ना, उसको मैं पूरा इसी TWS को पहन के कंटिन्यूअसली देखा है, करीब 6 घंटे से भी ऊपर होगा। मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, एक कंफर्टेबल TWS की तलाश कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड करना पड़ता है, मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। एंड फिटिंग बहुत सिक्योर है, तो आपके कान से ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा जब आप रनिंग करेंगे, जब आप वर्कआउट के टाइम पे इसको यूज़ करेंगे। और स्टेम के हिस्से में ये जो हल्का सा कटआउट जैसा आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, यहीं पर आपको टच सेंसर मिलता है। अगर टच फंक्शन के बारे में बात करूँ तो बाय डिफॉल्ट सिंगल टैप का जो फंक्शन है वो ऑफ रहता है। इसमें आपको हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके आप सिंगल टैप से भी टच फंक्शनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, लॉन्ग टच एंड होल्ड, ये 5 फंक्शन आप एक एक ईयरबड से यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि लॉन्ग टच एंड होल्ड पे लेफ्ट ईयरबड में मैंने वॉल्यूम डाउन को सिलेक्ट करके रखा है एंड राइट ईयरबड में मैंने वॉल्यूम अप को सिलेक्ट करके रखा है। तो इजीली वॉल्यूम को भी मैं ईयरबड्स के थ्रू ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि नया कोई बात नहीं है, OnePlus में भी आपको सेम ऑप्शन ही मिल जाता है और IP55 का रेटिंग मिलता है। तो रनिंग के टाइम पे या फिर वर्कआउट के लिए यूज करना चाहते हैं, स्वेट वगैरह से बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सो ओवरऑल कहीं पर भी यहाँ पर आपको शिकायत नहीं होगा, बिकॉज भाई सेम डिजाइन ही यहाँ पर यूज किया गया OnePlus Nord Buds 3 के जैसा ही, जो कि ऑलरेडी एक प्रूवन डिजाइन है। तो दिक्कत कहां पर होगा। चलिए अभी थोड़ा दिक्कत के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इसका कॉल क्वालिटी। मैं आउटडोर गया था इसके कॉल क्वालिटी को चेक करने के लिए, कैसा एक्सपीरियंस मिला है चलो आपको मैं दिखाता हूं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़ा रोड साइड एरिया में एंड आज हमारे पास है ये Oppo का नया TWS। चलिए देखते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी आपको कैसा मिलता है, बैकग्राउंड के नॉइस को ये कितना कैंसिल कर पाता है एंड माइक का आवाज कैसे ऑपोजिट साइड पे सेट कर पाता है। चलिए स्विच करते हैं।
तो अभी हमने स्विच कर लिया तो ओप्पो इनको बड्स 2 प्लस से, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का कॉल क्वालिटी आपको मिलेगा जब आप इस तरह के लोकेशन पे आके बात करेंगे। एंड ये जो लोकेशन है यहाँ पर थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा है, तो इससे पहले हमने देखा कि वन प्लस नॉट बड्स 3 में जब हवा आकर उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत होना था, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि विंड की वजह से थोड़ा कॉल क्वालिटी में इश्यूज आ रहा है कि नहीं। तो कैसा आपको कॉल क्वालिटी मिल रहा है आप यहाँ पर पूरी अच्छे से समझ सकते हैं कि माइक का क्वालिटी कैसा मिल रहा है या फिर बैकग्राउंड के नॉइस को ये किस तरह से चेंज हो जाता है। तो अगर आपको ये टेस्ट हेल्पफुल लगा, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल कर लीजिए। तो इस Oppo Enco Buds 3 Pro Plus में डुअल माइक का यूज किया गया एक ईयरबड्स में, एंड यहाँ पर AI क्लियर कॉल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। तो देखो एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि इंडोर कॉल क्वालिटी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट 3 दिन पे बहुत ज्यादा इसके साथ इंडोर में कॉल लेके देखा है, एंड कंटिन्यूअसली मैंने 1 घंटे के आसपास भी बात करके देखा, मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। काफी क्लियरली मेरा वॉइस ऑपोजिट साइड पे जा रहा था, तो आप आराम से लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा विंटर का टाइम है, तो जब मैं घर में बात कर रहा था तो ऑब्वियसली फैन नहीं चल रहा था या फिर कोई ज्यादा नॉइज भी नहीं था, तो उस कंडीशन पे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट जब हमने आउटडोर में जाके चेक किया तो आप देख सकते हैं जो नॉइज कैंसलेशन है वो इन जनरल तो बहुत अच्छे से कर देता है, लेकिन जब नॉइस को कैंसिल करता है उस टाइम पे जो मेरा वॉइस है उसको भी थोड़ा सा दबा दे रहा था। एंड साथ ही जो प्रॉब्लम हमने इस वन प्लस नॉट बड्स 3 के साथ देखा था, सेम प्रॉब्लम मैंने इसके साथ भी नोटिस किया कि जब विंड लगता है, जब हवा लगता है, तो उस टाइम पे जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी ये क्लियर ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर नहीं कर पाता, यानी कि विंड के वजह से इसके माइक को बहुत दिक्कत होता है। तो नॉर्मली कॉल क्वालिटी आपको अच्छा मिलता है, बट आउटडोर में जाके यूज करेंगे उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत होगा। इंडोर कॉलिंग आप इसके साथ आराम से ले सकते हैं। तो कॉल क्वालिटी को मैं यहाँ पर एवरेज कहूंगा, थोड़ा बेटर यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता था। और बैटरी बैकअप में देखेंगे तो केस मिला के आप इसको 43 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। सिंगल चार्ज पे एक ईयरबड्स को 12 घंटा विदाउट एएनसी के साथ आप इसको 8 घंटा यूज कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। मैंने खुद इसको चेक किया, मैंने 50% वॉल्यूम में विद एएनसी म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था, तो मुझे 7 घंटे के आसपास बैकअप मिला। एंड जब मैंने एएनसी को ऑफ करके ट्राई किया तो कंटिन्यूअसली 8 घंटा प्ले होने के बाद भी 30% चार्ज बचा हुआ था, सेम 50% वॉल्यूम में। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि बैटरी बैकअप में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। बैटरी बैकअप को यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है, और ईयरबड्स को 0 to 100% चार्ज होने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगता है। केस को फुल चार्ज होने में करीब 1.5 घंटे के आसपास समय लगता है, और सिर्फ 10 मिनट के लिए अगर आप ईयरबड्स को चार्ज करते हैं केस के अंदर तो 4 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगा। और कनेक्टिविटी में देखेंगे तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, रूम में फोन रखा हुआ है, आप बाहर जाकर यूज करें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, रीसेट बटन मिलता है, तो नया कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो उस टाइम पे काफी यूजफुल होता है। और डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी मिलता है, तो आप 2 डिवाइस के साथ एक साथ में कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। मैं एंड्रॉइड के साथ साथ आईफोन के साथ भी इसको यूज करा था, आईफोन के साथ काफी प्रॉपर्ली ये काम कर रहा था, मुझे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिला। साथ ही हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, जो ऐप है ना वो भी आईफोन के साथ प्रॉपर्ली काम करता है। अगर ऐप के फंक्शन के बारे में बात करूं तो जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहां पर के स्कैन ईयरबड्स का बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। देन आपको यहां पर नॉइस कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाके आप जो एएनसी है उसको ऑन ऑफ या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। देन आपको ऑडियो इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मिलेगा, जिसको आप चेंज कर करके यूज कर सकते हैं। देन आपको यहां पर गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, डुअल कनेक्शन जो फंक्शन है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन भी आपको यहां पर मिलेगा। देन फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन भी यहां पर अवेलेबल है। देन ईयरबड्स टच कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहां पर सिंगल टैप से लेके डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड, सारे जितने भी टच फंक्शन है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेफ्ट राइट का आप अलग अलग भी यहां पर सेपरेटली चूज कर सकते हैं। और अबाउट ऑप्शन के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ऐप के अंदर बहुत कुछ खास ऑप्शन नहीं है, जो बेसिक हमारा नीड होता है वो सारा ऑप्शन दिया गया, एंड आईफोन एंड्रॉइड दोनों में ही वो प्रॉपर्ली काम भी करता है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिला। एंड अगर बात करो एएनसी के बारे में तो इसमें आपको अप टू 32 डीबी तक एएनसी का सपोर्ट मिलता है। अगर आप करंटली देखेंगे तो 2000 रुपए के आसपास में जितना भी TWS लॉन्च हो रहा है हर एक में 40 डीबी से ऊपर आपको एएनसी का नंबर मिलता है, बट यहाँ पर सिर्फ 32 डीबी नंबर दिया गया है। जो भी हो, वन प्लस नॉट बड्स 3 में भी सेम 32 डीबी ही था, तो यहाँ पर ये भाई कैसे इसको आगे लेके जा सकता है। बट अगर क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो 32 डीबी नंबर तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसका जो एएनसी है वो मुझे थोड़ा और कम लग रहा था, मतलब बहुत इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा था। मैं जब आउटडोर में जाके इसको चेक कर रहा था तो उस टाइम पे जब पास से कोई कार या फिर कोई बाइक गुजर के जा रहा था तो उस टाइम पे भी उसके नॉइस को ये बहुत अच्छे से कैंसिल नहीं कर पा रहा था। जबकि ये वन प्लस नॉट बड्स 3 सेम एएनसी के साथ आता है, बट ये
अच्छे से नॉइस को कैंसिल कर पाता है। तो मुझे लगता है कि एक अपडेट का जरूरत है, कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा तो ये चीज सॉल्व हो सकता है। एक और जगह पे मैंने ये चीज नोटिस किया है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि भाई इसमें प्रॉब्लम है लेकिन वन प्लस में प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी मोड में भी थोड़ा सा इश्यूज है, थोड़ा सा बूस्टेड साउंड लग रहा है, मतलब एक्चुअल जो आसपास का नॉइस है उससे भी थोड़ा ज्यादा नॉइस लग रहा था। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का नीड यहाँ पर डेफिनेटली ANC के मामले में है। एंड अगर बात करो साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखो 12.4 mm के टाइटेनाइज्ड डायफ्राम ड्राइवर का यहाँ पर यूज किया गया है। एंड साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने से पहले चलिए लाउडनेस आपको कैसा मिलता है एंड क्वालिटी कैसा मिलता है थोड़ा सा एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने 100% वॉल्यूम में सेट कर दिया है। क्लियरली सुनाई दे रहा है यहाँ से भी। तो डेफिनेटली लाउडनेस आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाएगा। एंड अगर बात करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में तो देखो ओप्पो का जितना भी ऑडियो प्रोडक्ट है उसका लोग वेट क्यों करता है, बिकॉज जितने भी TWS या फिर जितना भी ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च होता है इंडिया पे मोस्टली वो बेस को टारगेट करता है। बहुत हाई बेस आपको देखने को मिलता है जो कि वोकल्स या फिर जो ट्रबल का पार्ट है उसको थोड़ा सा दबा देता है, थोड़ा सा सरप्रेस करता है, जिस वजह से साउंड स्टेजेस जो छोटा छोटा बीट है वो क्लियरली पता नहीं चल पाता है। लेकिन वहीं पे ओप्पो एक डिफरेंट साउंड क्वालिटी के साथ आता है जहां पर ट्रबल को मेन फोकस किया जाता है, छोटी छोटी जो बीट्स है जो साउंड स्टेजेस है वो काफी वाइड होता है। तो सेम चीज आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है, जो एक एक छोटा छोटा बैकग्राउंड पे म्यूजिक बज रहा होता है वो काफी शार्प एंड काफी क्लियरली आपको पता चलेगा। साथ ही जो वोकल्स है वो भी काफी रिच एंड क्लियर साउंड करता है एंड बेस आपको यहाँ पर डीप तरह का मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। साउंड क्वालिटी मतलब अंडर 2000 रुपीज में अगर आप रोमांटिक टाइप का, क्लासिकल टाइप का, सैड टाइप का सॉन्ग सुनना प्रीफर करते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं कहूंगा। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मैंने कहा कि ह्यूमिलिटी जो ऐप है ना उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन मिलता है, बैलेंस साउंड, क्लियर वोकल्स एंड बेस बूस्टेड करके। तो जब मैं चेंज कर रहा था ना, मतलब क्लियर वोकल्स में स्विच कर रहा था या फिर बेस बूस्टेड में स्विच कर रहा था तो साउंड क्वालिटी में कुछ भी चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। एंड जब मैंने इस OnePlus Nord Buds 3 के साथ ट्राई किया तो भाई काफी अच्छे से सारा चीजें समझ आ रहा था। तो पता नहीं क्यों ये चीजें है, हो सकता है कि ह्यूमिलिटी ऐप के साथ ये अभी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, कोई अपडेट वगैरह आएगा ह्यूमिलिटी ऐप का तो हो सकता है कि उसके बाद ये चीज सॉल्व हो। तो फिलहाल तो ये सीन है। अगर आप में से कोई इस Oppo Enco Buds 3 Pro Plus को यूज कर रहे हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, सेम तरह से आप एक बार ट्राई करके देखिए एंड नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको बहुत हेवी बेस सुनना पसंद है तो मैं आपको ओप्पो का कोई भी TWS सजेस्ट नहीं करूंगा, आप दूसरे ब्रांड की तरफ देखिए। ओप्पो का साउंड सिग्नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस OnePlus Buds 3 में आपको कस्टम EQ क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, बट इसमें आपको कोई भी कस्टम EQ भी क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कुछ चीजों में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट ओवरऑल इसका जो डिफॉल्ट साउंड है ना वो बहुत तगड़ा है। एंड मैं कहूंगा कि अंडर 2000 रुपीज में सबसे बेस्ट है। अगर आप एक म्यूजिक लवर है, अगर आप एक ऑडियो फाइल है, डेफिनेटली आप इस TWS के साथ जा सकते हैं। तो 47 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड के साथ ये आता है। एंड मैंने जब BGMI के साथ ट्राई किया तो मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं, दिन में आधा घंटा 1 घंटे के लिए गेम खेलते हैं, कभी कभार गेम खेलते हैं, आपको काफी डिसेंट एक्सपीरियंस इसके साथ मिल जाएगा। बट एज यू नो कोई भी ब्लूटूथ प्रोडक्ट आपको वायर्ड ईयरफोन के जैसा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली प्रो गेमर के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। मैं ओवरऑल एक ही चीज कहूंगा कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं इसके क्वालिटी से। कुछ जगह पे डेफिनेटली थोड़ा और बेटर, थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन के साथ हमें ये TWS मिलना चाहिए था। जैसे कि इसका जो ANC का क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है। एंड साथ ही 32 dB नंबर मिलता है जो कि इस प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा 40 dB के आसपास भी होता है एटलीस्ट, तब भी हम कह सकते थे कि सही है। जबकि हमें 46 dB 48 dB तक भी 2000 रुपए के आसपास में TWS में ANC का नंबर मिलता है। एंड साथ ही कॉल क्वालिटी भी उतना कुछ खास नहीं है। कॉल क्वालिटी में भी थोड़ा सा इश्यूज होगा, स्पेशली जब विंड आता है। जब नॉर्मली अगर आप गर्मी के टाइम पे यूज करेंगे, रूम में फैन वगैरह चलेगा, उस टाइम पे भी आपको प्रॉब्लम होगा। एंड नॉइस को भी उतना अच्छे से कैंसिल नहीं कर रहा था जब हम आउटडोर में जाके यूज कर रहे थे। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि ऐप के अंदर जो बेस बूस्टेड है, जो क्लियर वोकल्स है, वो भी काम नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। देखो 1500 रुपए के हिसाब से जज करना काफी अच्छा है कि Oppo Enco Buds 3 Pro को आप ले सकते हैं, बिकॉज उस प्राइस में हमें अच्छा कॉल क्वालिटी या फिर अच्छा ANC नहीं मिलता है। लेकिन 2000 रुपए में तो मिलता है ना भाई। तो
थोड़ा सा इश्यूज है इसको रिकमेंड करना। तो देखो यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको सिर्फ साउंड क्वालिटी से मतलब है, आप साउंड के आगे कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको साउंड क्वालिटी के लिए मिल जाएगा, स्पेशली डिफॉल्ट साउंड में ही। और जो ऐप है वो अगर प्रॉपर्ली काम करे तो और भी बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। बट देखो आप 2000 रुपए के आसपास खर्च भी कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि भाई थोड़ा बेटर हमें नॉइस कैंसलेशन मिल जाए, थोड़ा बेटर कॉल क्वालिटी मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप 3-4 अलग अलग TWS यूज करेंगे, एक में ANC अच्छा मिले, एक में कॉल क्वालिटी अच्छा मिले, एक में साउंड क्वालिटी अच्छा मिले। आपको एक ही TWS लेना है ना, तो उस कंडीशन पे डेफिनेटली हम इसको सजेस्ट नहीं कर सकते। इवन मैं तो कहूंगा कि ये OnePlus Nord Buds 3 भी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इससे कम प्राइस में भी ये हमें अक्सर सेल के टाइम पे मिलता है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि साउंड क्वालिटी अगर मेन प्रायोरिटी है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर सब कुछ आप चाहते हैं तो उस टाइम पे ये आपके लिए नहीं है। तो 2 अलग अलग कलर ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर व्यू पोर्टल ऑप्शन भी मिल रहा होगा, इसमें भी क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।